आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हार्डवेयर। और ये हमारे पास है भाई पेपर नंबर 3 के अंदर। सही है, दिस इज पेपर 3। सो ए टू Right. कंप्यूटर साइंस। सो वी आर नाउ डूइंग हार्डवेयर पेपर 3। अच्छा भाई, हार्डवेयर के अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? प्रोसेसर, पैरेलल प्रोसेसिंग, वर्चुअल मशीन्स, और ये एक बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन वाली स्टफ है वो सारी चीजें हम पहले ही कवर कर लें। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास आते हैं भाई एडर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज में क्या चीज आती है भाई हमारे पास? एडर्स। एडर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? एडर्स हमारे पास सर्किट्स होते हैं। ठीक है, एडर्स आर द सर्किट्स। इन सर्किट्स का काम क्या होगा भाई? इन सर्किट्स का काम ये होता है कि ये हमारे पास ऐड कर रहे होंगे किनको? बिट्स को। ठीक है, इसका काम क्या होगा कि ये हमारे पास बिट्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। सही है। और नॉर्मली इन एडर्स या इन सर्किट्स को कहाँ पे ढूंढा जाता है, कहाँ पे मिलते हैं? ये एएलयू के अंदर लगे हुए होते हैं। सही है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है भाई एडर्स। एडर्स क्या होंगे भाई हमारे पास? सर्किट्स यूज टू ऐड टू बिट्स। टू और मोर बिट्स। ठीक है भाई, अगली चीज हमने कहा कि हमारे पास क्या आएगी? इट इज फाउंड इन एएलयू। चाहिए कहाँ पर मिलेगा भाई हमें? एएलयू के अंदर हमें मिलता है। अच्छा, एडर्स जो हमारे पास सर्किट्स होंगे ना, वो या तो हमसे टू इनपुट्स लेते हैं। ठीक है, या तो ये सर्किट्स हमारे पास टू इनपुट्स लेंगे, या कभी कभार इससे ज्यादा इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इट दे माइट टेक मोर देन टू इनपुट्स और टू इनपुट्स ओनली। सिमिलरली वो क्या काम करते हैं भाई? वो हमारे पास दो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक आउटपुट होता है हमारा सम, एक आउटपुट होता है हमारा कैरी। टेक्स टू और मोर इनपुट एंड प्रोड्यूस टू आउटपुट्स। सही है, ये दो आउटपुट्स कौन से होंगे भाई हमारे पास? एक आउटपुट होता है हमारा सम, दूसरा आउटपुट कौन सा होगा? कैरी। ठीक है भाई, एक आउटपुट हमारा क्या आ गया? कैरी आ गया। एक आउटपुट आ गया सम। अच्छा भाई, हमारे पास दो टाइप के सर्किट्स होते हैं, दो टाइप के एडर्स होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक हमारे पास होता है हाफ एडर, एक हमारे पास होता है फुल एडर। सही है। एक क्या होगा भाई हमारे पास? फुल एडर। एक क्या होगा भाई हमारे पास? हाफ एडर। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे में किस तरीके से डिफरेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर वाइज दोनों डिफरेंट है। दूसरा, दोनों अलग अलग काम करते हैं। यानी जो काम हमारा हाफ एडर करता है उससे ज्यादा एफिशिएंट काम हमारा कौन करेगा भाई? फुल एडर करेगा। सही है भाई, ये हमारे पास आता है किसमें? एडर्स के अंदर। ठीक है भाई, सही, हमारे पास क्या आ गया? एक कंप्लीट छोटा सा इंट्रो आ गया किसका? एडर्स का। यहाँ तक है मसला? नहीं सर। ठीक है, अब आते हैं हाफ एडर पे।
चलो भाई, अभी अजान हो रही है तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 5 मिनट्स। मीनवाइल मैं ये सारी चीजें हाफ एडर के रिलेटेड लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर। चलो भाई, सो हाफ एडर के ऊपर आते हैं। हाफ एडर हमारे पास क्या होता है? हाफ एडर हमारे पास एक सर्किट है जिसका काम क्या होगा? टू ऐड बिट्स। सही है। ये क्या काम करता है भाई? ये हमारे पास टू इनपुट्स लेगा यूजर से, ठीक है, और फिर उन बिट्स को आपस में ऐड कर देगा। किस तरीके से एडिशन होती है भाई? जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी भी है। सबसे पहले मुझे ये एक बाइट मिली है ए, और मुझे ये एक बाइट मिली है बी। मैंने कहा भाई इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना। तो 0 + 0 आंसर क्या हुआ? 0। 0 + 1 आंसर क्या हुआ? 1। ठीक है। 1 + 0 आंसर क्या हुआ? 1। और 1 + 1 आंसर क्या होता है भाई? अगर मैं 1 + 1 करता हूं तो आंसर क्या आता है? 1 0। ठीक है। तो 1 हमारा किधर आ गया? कैरी में आ गया। और ये हमारे पास 0 आ गया। अब ये जो नीचे पूरी की पूरी चीज बनी है, ये कंप्लीट चीज क्या होगी हमारे पास? सम। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ सम बिट की, इफ आई टॉक अबाउट सम बिट, तो सम बिट अभी इस केस में क्या होगी? 1। सिमिलरली जब मैंने इन दोनों को ऐड किया था तो उस केस में सम बिट क्या थी? ये थी। अगले वाले केस में ये थी, फिर उसके बाद हमारे पास ये थी। तो इस तरीके से हमारे पास सम बिट क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। लेकिन टोटल ये मेरे पास क्या चीज आ गई है? सम आ गया है इन दोनों बाइट्स का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की मसला।
नहीं सर। अगली चीज आती है भाई इनका ट्रुथ टेबल। सही है। हाफ एडर का ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके का नजर आता है। तुम्हें यहाँ पर एक इनपुट दिया हुआ होगा, ये दूसरा इनपुट दिया हुआ होगा, फिर उसके बाद कैरी होगा, फिर उसके बाद सम हो। सही है। तो इस तरीके का तुम्हारे पास टेबल आता है। अच्छा, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से आए, इधर सम हो सकता है, इधर कैरी हो सकता है, तो इट कैन डिफर। अगर अब हम यहाँ पर हाफ एडर वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यानी 0 + 0, आंसर क्या होगा भाई हमारे पास? 0 होगा। तो मैंने कहा भाई आंसर क्या आ गया? 0। क्या यहाँ पर कोई कैरी हुआ है हमारे पास? नहीं हुआ। नहीं तो सर। हमने यहाँ पे नहीं हुआ तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0। सिमिलरली 0 + 1, आंसर क्या हुआ? 1। सम बिट के अंदर क्या आ गया? 1 आ गया। कैरी कोई भी नहीं है तो 0। अगेन कैरी कोई भी नहीं है, 0, आंसर 1 आ गया। अब क्या होगा भाई? 1 + 1, हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या बनेगा? 0 वन 1। और 1 और 0। ये क्या है भाई हमारे पास? कैरी है। ये क्या है हमारे पास? सम बिट है। सम में आ गया, ये कैरी में आ गया। ठीक है। इस तरीके से हाफ एडर का ट्रुथ टेबल हम करते हैं। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है। अगली चीज पर आते हैं जो कि है हमारे पास इसकी डायग्राम। सही है। डायग्राम्स की हमारे पास बनाने को आ जाती है, या फिर एग्जामिनर क्या करेगा? बनी बनाई देगा। ठीक है। या फिर एग्जामिनर क्या करेगा भाई? बनी बनाई डायग्राम हमें देगा, और हमें उसके अंदर क्या करना होगा? लेबलिंग करनी है। सही है। तो ये वाला काम हमारे पास आ सकता है। आइदर बोलेगा कि भाई बनाओ, या फिर क्या बोलेगा कि भाई इसकी लेबलिंग करो। तो मैंने कहा इधर क्या आ गया हमारे पास? ए। ए से हमने क्या निकाल लिया भाई? अपना इनपुट। फिर मैंने कहा भाई ये क्या आ गया हमारे पास? बी। बी से क्या निकाल लिया भाई हमने? अपना इनपुट। हमने कहा कि भाई ये यहाँ पर हमारे पास एक जॉर गेट बनेगा फिर। ठीक है। ये क्या बनाया भाई हमने? एक अपना जॉर गेट बना लिया। जॉर गेट बनाने के बाद क्या होगा? जॉर गेट बनाने के बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास जो भी यहाँ से चीज आउटपुट होगी वो क्या होगी? ठीक है। जो भी यहाँ से हमारे पास चीज आउटपुट होगी वो चीज क्या होगी हमारे पास? सम। ठीक है। सो वट एवर इज आउटपुट, दैट इज सम। एस। ठीक है। फिर उसके बाद यहीं से इनपुट हमारे पास क्या होगा? यूज होगा। इनटू अनदर गेट। और इस दफा जो इनपुट होगा वो हमारे पास क्या बनाएगा भाई? दूसरी चीज कैरी बनाएगा। ठीक है भाई। इस तरीके से। सर समझ नहीं आ रहा। ठीक है भाई। तो इसकी डायग्राम है। सही है। डायग्राम देखो। डायग्राम में क्या होगा? जो हमारे पास दो इनपुट्स हैं ये क्या बनाएंगे भाई? हमारे पास जाकर जॉर गेट बनाएंगे। ठीक है। और ये जॉर गेट क्या होता है? हमारे पास सम से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। सो अगर हाफ एडर की डायग्राम आती है, उसमें तुम्हें जॉर गेट नजर आता है, तो उसके अंदर जो भी जॉर गेट से आउटपुट निकलेगा वो तुम्हारा हमेशा क्या होगा? सम होगा। ठीक है। सम बिट होगी। ठीक है। और यहाँ से तुमने दोबारा से दोनों इनपुट लिए और एंड करवाया, तो तुम्हारे पास कैरी बिट आई। ये बात समझ आई? देखो, एंड गेट तुमने लगाया और इसके बाद तुम्हारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारी कैरी बिट की वैल्यू होगी। सही है। अब इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है। मैंने कहा भाई ये हमारे पास आ गया एक सैंपल। अब इसको चला के देखो। यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहले ए में भी 0 है, बी में भी 0 है।
ठीक है, तो मैंने कहा भाई ए भी तुम्हारे पास जीरो है, बी भी तुम्हारे पास क्या है, जीरो है। जब ए भी जीरो बी भी जीरो दोनों गए जॉर गेट के पास, जॉर गेट क्या करता है भाई, सेम इनपुट पे जीरो देता है, डिफरेंट पे वन देता है, यही काम करता है। तो यहाँ से इसने सम बिट क्या दिया हमें, वन, सॉरी जीरो दी। ठीक है, तो जॉर गेट क्या करता है, जॉर गेट हमारे पास सेम पर जीरो देगा, डिफरेंट पर वन देगा, आउटपुट करेगा। सही है, तो दोनों सेम इनपुट्स हैं, तो इसने हमें क्या आउटपुट किया, जीरो आउटपुट किया। मैं सम बिट में क्या लिखूंगा, जीरो। ठीक है, तो मैंने सम बिट में क्या लिखा, जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब यही चीज, क्योंकि मुझे कैरी को भी तो कैलकुलेट करना है ना, तो उसको भी तो कैलकुलेट करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, तो अब उसके लिए हमारे पास एंड गेट यूज हो रहा है। तो यानी ये जो जीरो है ये यहाँ से उठकर चले जाएंगे इधर, और ये उठ के आएगा इधर। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर क्या होगा, जीरो होगा। ये किधर आ जाएगा, कैरी बिट में। यहाँ तक बात समझ आई। जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर तुम इन दोनों को ऐड करके भी देखते हो, यानी अगर तुम ऐड करते हो जीरो प्लस जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सम बिट तुम्हारी जीरो आ गई, और कैरी भी कोई नहीं हो रहा, तो वो भी क्या आ गया, जीरो आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने कहा तुम्हारे पास जीरो वन है, तो यानी ए में तुम्हारे पास जीरो है, बी में तुम्हारे पास वन है। जॉर गेट के पास गए, जॉर गेट ने कहा चलो भाई तुम दोनों क्या हो भाई, डिफरेंट हो, तो जॉर ने आउटपुट क्या देना है, वन। तो सम बिट में क्या आएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। इज दिस क्लियर। यस सर। जब यही जीरो और वन यहाँ से जाते हैं किसके पास, एंड गेट के पास, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, जीरो। कैरी बिट क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, कैरी बिट क्या आ गई हमारी, जीरो आ गई। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो। मैंने कहा भाई जीरो प्लस वन, आंसर क्या होगा, वन होगा। कैरी हमारा कुछ भी नहीं होगा, तो हमने कहा भाई आंसर क्या आ गया, वन आ गया। कैरी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो जीरो है। फिर उसके बाद वन प्लस जीरो, अगर यहाँ पर मैं वन रखता हूँ, यहाँ पर जीरो रखता हूँ, और जॉर गेट के पास जाएगा, दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या चीज आउटपुट कर देगा, वन। तो सम में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। एंड के पास जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आउटपुट हो जाएगा, जीरो। मैंने कहा भाई यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, फिर जी सर। लास्टली हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, वन और वन, यानी यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन। जॉर गेट के पास जाएगा, जॉर गेट कहेगा भाई तुम दोनों सेम हो, तो हम क्या आउटपुट देंगे, जीरो। यानी सम बिट क्या हो गई हमारे पास, जीरो। और जब यही वन कहाँ पर आएगा, एंड पर आएगा, तो यानी वन मल्टीप्लाई बाय वन, आउटपुट क्या देगा, वन। यानी कैरी बिट क्या हो गई हमारी, वन हो गई। तो कैरी बिट में वन आ गया। अब जल्दी से देखकर बताओ, क्या ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं। एक दोबारा दिखाएं जरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हाफ एडर के अंदर काम हो रहा होता है। ये सर्किट हम यूज करते हैं हाफ एडर के अंदर। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बारी आती है कि भाई हमारे पास यहाँ पर हाफ एडर जो है ना, वो सारा काम सही करेगा। ठीक है, हाफ एडर हर तरीके से काम करेगा, लेकिन अगर मेरे पास कैरी बिट कहीं बीच में आ जाती है, सही है, अगर मेरे पास कैरी बिट कहीं पर भी आ जाती है बीच में, बीच में आने का क्या मतलब है कि भाई मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से कोई वैल्यू मैं ले लेता हूँ, जीरो वन वन जीरो वन, और फिर मैंने कहा भाई एक वैल्यू हम ले लेते हैं, जीरो जीरो जीरो, और फिर वन। ठीक है, अगर मैं अब इन दोनों को आपस में ऐड करता हूँ, तो वन प्लस वन आंसर क्या आया, जीरो, और ये वन। अब क्या होगा, अब जो हमारा हाफ एडर है वो इन दोनों को ऐड करेगा, इसको ऐड नहीं करेगा। ठीक है, क्या करेगा भाई, इन दोनों को ऐड करेगा, इसको ऐड नहीं करेगा। अगर ऊपर भी जाकर तुम देखते हो, तो तुम्हारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर कैरी वापस जाके क्या हो रहा हो, इसके अंदर ऐड हो रहा हो। ठीक है, तो बस कैरी आ गया, तो अब ये कैरी वापस जाके
इनपुट बन के ऐड नहीं होगा। ये इसका ड्रॉबैक। क्या ये चीज समझ आई? जी सर। ड्रॉबैक क्या होगा भाई? सही है भाई। तो हमारा यहाँ पे ड्रॉबैक क्या हो गया कि जो हमारा हाफ एडर है वो हमारे कैरी बिट को दूसरी बिट्स के साथ या दूसरे इनपुट्स के साथ ऐड नहीं करता। एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी, वही वाली। फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो 1 + 1 क्या बनेगा? 0 और 1। अब क्या होगा? अब अगर मैं यहाँ पे हाफ एडर यूज करूंगा तो इसका जो अगला आंसर आएगा वो 0 + 0 करके क्या आएगा? 0 आएगा। यानी दिस वन या दिस कैरी इज नॉट एडेड। ठीक है भाई। अब हमने कहा कि भाई ये जो कैरी बिट है ये ऐड नहीं हुई। सिमिलरली आगे चलते हैं। आगे जब ये अपना एडिंग एडिशन करेगा तो यहाँ पे कैसे एडिशन होगी भाई? 1 + 1 0 1, 1 + 1 0 1, 0 + 1 आंसर 1। ये हमारे पास आंसर बनेगा। यानी ये जो 1 है ये आपस में क्या नहीं हो रहे भाई? ऐड नहीं हो रहे। यानी 3 वंस के हिसाब से आंसर वैसे क्या आना चाहिए था? 1 और 1 आना चाहिए था। जबकि आंसर क्या आया? 1 और 0। ठीक है, यहाँ तक कोई मतलब? नहीं सर। अब आते हैं हम अगली चीज के ऊपर, जो कि है इसके ड्रॉबैक मिटाने वाली चीज, दैट इज फुल एडर। ठीक है, इसके ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था फुल एडर। फुल एडर क्या करता है भाई? फुल एडर हमारे पास जितनी भी बिट्स हैं उन सबको क्या करेगा? ऐड कर। सही है, जितनी भी बिट्स हैं उनको क्या कर देगा? ऐड कर दे। सो इफ वी वांट टू ऐड कंप्लीट बाइनरी नंबर, सही है, अगर हम क्या चाह रहे हैं भाई कि हम सारे के सारे बाइनरी नंबर्स को ऐड कर दें, तो हम क्या यूज करेंगे भाई? मल्टीपल फुल एडर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वी विल मेक यूज ऑफ मल्टीपल फुल एडर्स। फुल एडर्स का देखो बेसिकली काम क्या होगा भाई? फुल एडर्स हमारे पास दो इनपुट्स लेते हैं। सॉरी, फुल एडर्स हमारे पास क्या करते हैं? 3 इनपुट्स लेते हैं और 2 आउटपुट देते हैं। सही है, 3 इनपुट्स लेंगे और 2 आउटपुट देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 आउटपुट की बात करूँ तो वो 2 आउटपुट वही होगा, एक सम होगा और एक क्या होगा? कैरी होगा। सही है, और 3 इनपुट में क्या चीज आएगी भाई? इनपुट 1, इनपुट 2 और कैरी बिट। सही है भाई, यहाँ तक क्या बात समझ आ गई? जी सर। तो यू कैन से कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास जब दो हाफ एडर मिलेंगे ना, तब तुम्हारे पास एक फुल एडर बनता है। तो ये फुल एडर का तुम्हारे पास अलग से कोई सर्किट नहीं है। वैसा ही सर्किट है जैसे तुमने पढ़ा है हाफ एडर के अंदर। यानी ये जो डायग्राम तुमने पढ़ी है, यही सेम डायग्राम है, बस क्या होगा? 2 दफा आएगी और इसके आगे एक और गेट लग जाएगा। ठीक है, सेम डायग्राम वही बनेगी जो कि ये वाली। बस क्या होगा? ये इस डायग्राम की क्वांटिटी क्या होगी? 2। और एक इसके साथ आखिर में क्या लग जाएगा? और गेट लग जाएगा। पहले हाफ एडर के बारे में हम कुछ चीजें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो फुल एड्रेस के अंदर क्या होगा?
हम थ्री इनपुट्स देंगे और ये क्या करेगा भाई, प्रोड्यूस करेगा टू आउटपुट्स। सेकेंडली हमने कहा ये क्या करता है भाई, ऐड कर रहा होगा इसको, जो भी हमारे पास बाइनरी डिजिट दी, ये बाइनरी नंबर दिया था उसको कंप्लीट ऐड कर देगा। सो हमने कहा कि यहाँ पर टू ऐड अ कंप्लीट बाइनरी नंबर मल्टीपल फुल एडर्स आर यूज। ठीक है भाई, मल्टीपल फुल एडर हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहे हो। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई ये हमारे पास क्या करेगा, मेड अप ऑफ टू हाफ एडर्स एंड एन और गेट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने फुल एडर के अंदर काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई, फुल एडर की हम यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके पहले हम इसका काम देख लेते हैं फुल एडर का। ठीक है, तो एक बेसिक डायग्राम मैं बना रहा हूँ जो कि पास्ट पेपर में भी आई हुई है। वो डायग्राम है ये। एग्जामिनर ने कहा कि भाई जल्दी से बताओ ये है क्या। ठीक है, तो भाई मुझे जरा 2 मिनट दो। मीनवाइल, तो अगर इसको देखा जाए, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज क्या है, ये चीज हमारे पास दी हुई है एक फुल एडर। ठीक है, ये क्या चीज दी हुई है भाई, एक फुल एडर दिया हुआ है। तो एग्जामिनर ने इस तरीके की एक डायग्राम बनाकर हमें भेजी थी पेपर में, सही है, और उसमें हमें बताना था कि भाई ये है क्या, और इसको हमें लेबल करना था। हमने कहा भाई ये हमारे पास क्या है, एक फुल एडर है, सही है, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ से तीन इनपुट्स आ रहे हैं। एक है मेरा इनपुट ए, एक है मेरा इनपुट बी, एक है मेरा इनपुट कैरी इनपुट। सही है, इसको हम बोलते हैं सी इन। ठीक है, क्या है भाई ये, सी इन कैरी। तो मैंने कहा भाई बेसिकली ये हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है। ये हमारे पास सम आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया कैरी आउटपुट। इसकी एक और हम बॉक्स वाली डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये हमारे पास क्या चीज आ गई, एक छोटा सा बॉक्स आ गया, और उसके बाद ये हमारे पास एक और बॉक्स आ गया। ठीक है, यहाँ से मैंने कहा कि भाई अब इन बॉक्सेस के अंदर हमें क्या करना है, इन बॉक्सेस के अंदर हमें चीजों को ऐड करना। सही है, इन बॉक्सेस के अंदर हमें चीजों को ऐड करना है। अब कौन सी चीजें ऐड होंगी भाई, कहाँ से इनपुट आ रहा है, कहाँ से हमारे पास आउटपुट आ रहा है, कहाँ से यहाँ पर हमारे पास सी एन आ रहा है, ये सारी चीजें हमें बतानी है। तो मैंने कहा भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्टली सबसे पहला वाला बॉक्स क्या होगा, हाफ एडर। ये सबसे पहला वाला बॉक्स हमारा क्या कहलाएगा, हाफ एडर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा भाई दूसरा वाला बॉक्स हमारे पास क्या कहलाएगा,
ये भी हाफ एडर। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉक्स और होगा। ये बॉक्स भी हमारे पास एक गेट है, दैट इज और गेट। ठीक है, ये बॉक्स हमारे पास क्या है भाई? और गेट। मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें यूज हो रही हैं इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा भाई? दो इनपुट्स आ जाएंगे। मैंने कहा भाई ये एक इनपुट आ गया ए, ये एक इनपुट आ गया बी। यहाँ से जो सम निकलेगा वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा हमारा? हाफ एडर टू के अंदर। ये मैंने कहा हाफ एडर बना के ये हमारे पास क्या आ गया? हाफ एडर टू आ गया। फिर उसके बाद मैंने कहा अब ये जो हाफ एडर है ना, इसके साथ भी यही काम है। यहाँ से अब मैं क्या करूंगा? सी इन, कैरी इन, दो इनपुट लेते हैं ना, एक इनपुट इसने ले लिया, दूसरा इनपुट क्या होगा इसका? कैरी इन होगा। मैंने कहा भाई कैरी इनपुट, ये हमारा क्या होगा इसका? दूसरा इनपुट होगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने कहा कि भाई जो दूसरा एक इनपुट होता है वो हमारे पास दूसरा जो आउटपुट होगा ना, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, एज अवर सेकंड इनपुट ऑफ, या फर्स्ट इनपुट ऑफ और। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा वो भी मैंने कहा कि किधर आएगा? और गेट के अंदर आएगा। ठीक है, और दूसरा कहाँ पे जाएगा भाई इसका आउटपुट? सम के अंदर। दिस विल बी माई सम बिट। ठीक है, और ये जो नीचे हमारे पास और गेट से चीज निकलेगी ये क्या होगी? कैरी आउट। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। जल्दी से इस डायग्राम को अपने पास बनाओ, ये बनाने को आती है एग्जाम में। चल अब हम बनाते हैं भाई इसकी ओरिजिनल डायग्राम। ओरिजिनल डायग्राम मैंने कहा भाई जैसे हाफ एडर्स बनाए थे उसी तरीके से होगा। तो अभी मैं यहाँ से एक डायग्राम ये वाली उठा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये दोबारा से एक और डायग्राम आ गई। अब यहाँ पर काम कैसे हो? मैंने कहा भाई डायरेक्टली तुम्हारे पास सम नहीं आएगा। होता ही है कि ये जो है तुम्हारे पास इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से तुम्हारे पास जो दूसरा इनपुट है वो यहाँ से नहीं आएगा, वो दूसरी जगह से आएगा, वो आएगा तुम्हारे पास कैरी इन से। ठीक है, दूसरा इनपुट कहाँ से आएगा भाई? कैरी इन से आएगा, दोनों के अंदर, इसमें भी और दूसरे वाले में भी। तो यानी मैंने यहाँ पर क्या कहा कि भाई हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? कैरी इन। ये कैरी इन हमें दो इनपुट्स देगा। एक इनपुट मैंने कहा कि ये आ रहा, दूसरा इनपुट इसके पास जा रहा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अब क्या होगा? यहाँ से जो एंड हमें निकाल कर चीज देगा वो किधर चली जाएगी? और गेट के अंदर। और यहाँ से जो एंड हमारे पास आएगा वो भी किधर जाएगा? और गेट के अंदर। क्योंकि ये एंड भी हमें कैरी दे रहा है, ये एंड भी हमें बेसिकली कैरी ही दे रहा है। ठीक है, और ये चीज हमारे पास दोनों किस में चली जाएंगी? और गेट के अंदर। और गेट यहाँ पे बना लेते हैं। और ये क्या आ गया तुम्हारा? कैरी आउट। सो दिस इज योर फुल एडर डायग्राम। अब इसके अंदर तुम्हारे पास हाफ एडर कहाँ पर है? मैंने कहा भाई एक हाफ एडर तुम्हारा ये रहा, एक हाफ एडर तुम्हारे पास ये रहा।
ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इसके दो हाफ एडर्स आ गए। सो दिस वाज द डायग्राम ऑफ फुल एडर। यहाँ तक कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। सो भाई ये हमारे पास क्या आ गया, फुल एडर की डायग्राम आ गई। और ये जो ब्लू बॉक्सेस के अंदर है, ये क्या है हमारे पास, कुछ हाफ एडर्स है। अब हमें इसका ट्रुथ टेबल देखना है। सो ट्रुथ टेबल की अगर मैं अभी बात करता हूँ, तो भाई ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 5 ऑप्शंस होंगे, 5 कॉलम्स होंगे बेसिकली। तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो भाई हमारे पास क्या होंगे यहाँ पर, 5 कॉलम्स होंगे, और ये वही हमारा 3 इनपुट वाला ट्रुथ टेबल बनेगा। चलो, मैंने कहा भी सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, इनपुट ए आ गया, इनपुट बी आ गया, और इनपुट सी इन आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सम आ गया और कैरी आ गई। ठीक है, आगे पीछे कर लो, कोई मसले की बात नहीं। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर जैसे फिल करते थे ना लॉजिक गेट्स में, वैसे ही करोगे। 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 00 11 00 11। फिर उसके बाद ये आ गया तुम्हारे पास 4 1s, और ये आ गया तुम्हारे पास 4 zeros। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, डायरेक्टली नॉर्मल एडिशन करते जाओ, तुम्हारे पास काम होता जाए। मैंने कहा भाई 0 + 0 + 0 क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 0। कोई कैरी नहीं है, तो इधर भी क्या आ गया, 0। अब क्या करोगे, इसको ऐड कर लो। 0 + 0 + 1 आंसर क्या होगा, 1। कैरी कुछ भी नहीं होगा। अगेन 0 + 1 + 0 आंसर क्या आ जाएगा, 1। कैरी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 + 1 + 1, दो वन ऐड हो रहे हैं, तो सम में क्या आएगा, 0। और कैरी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक ही वन ऐड हो रहा है, तो मैंने कहा भाई सम में 1 आ गया, कैरी में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, दो वंस आपस में ऐड हो रहे हैं, 1 0 1। ये क्या बनेगा भाई, 0 1। अब क्या होगा भाई, अब तुम्हारे पास यहाँ पर ये अगेन क्या हो रहा है, दो वंस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इधर क्या होगा, 0 1। ठीक है, अब फिर क्या हुआ भाई, 3 वंस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा भाई, 11। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इसका ट्रुथ टेबल फिल कर लेते हैं। यहाँ तक कोई मसला?